हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम एक एरे को डिफाइन करेंगे और एरे को डिफाइन करने के बाद में उसे डिसेंडिंग मैनर में स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में उसका नाम देने के बाद कोड एडिटर विंडो में हम इस प्रोग्रामिंग को या इस कोडिंग को लिखेंगे। सबसे पहले हम एक इंटीजर डेटा टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे और एरे डिक्लेयर करने के बाद में हम उसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करेंगे। वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के बाद एरे डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू एरे को शॉर्टिंग करेंगे, जिसके थ्रू एरे की जो भी वैल्यूज़ आपने एरे के इनिशियलाइजेशन के समय आपने जो भी वैल्यूज़ इनपुट की थी वो वैल्यूज़ एरे डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू शॉर्टिंग मैनर में जो है असाइन हो जाएंगी और आफ्टर दैट जब एरे में इनिशियलाइज की गई वैल्यूज़ शॉर्टिंग मैनर में असाइन हो जाएगी, उसके बाद हम एरे डॉट रिवर्स मेथड का यूज़ करके उस एरे को एज अ डायरेक्टली रिवर्स कॉल करेंगे और उसे रिवर्सली स्क्रीन के ऊपर यानी कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे। तो हमें मेनली एरे को डिक्लेयर करना है, उसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है और वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद में एरे डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू एरे को शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद में फिर एरे को अगेन रिवर्स मेथड के थ्रू उसे कॉल करके स्क्रीन के ऊपर यानी कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है। इस एग्जांपल में सबसे पहले मॉड्यूल 1 जो कि हमारे नेम ऑफ मॉड्यूल है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है मॉड्यूल 1 और सब मेन फंक्शन जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग और को डिनोट कर रहा है कि प्रोग्राम जब भी हम कंपाइल करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है वो कंपाइलर इस मेन फंक्शन के थ्रू ही पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। इट्स अ स्टार्टिंग लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट डिम ARR एज इंटीजर और जो इसके पैरेंथेसिस हैं यानी सबस्क्रिप्ट्स वो हमने ब्लैंक रखी हैं, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। ये यहाँ पर एरे डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है और इसके सबस्क्रिप्ट को हमने ब्लैंक रखा है क्योंकि जो भी एरे हम डिफाइन कर रहे हैं उसे डिक्लेयर करने के बाद में उसकी इनिशियलाइजेशन यानी कि उसकी वैल्यूज़ को हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि एरे की जो लेंथ है वो लेंथ हमने यहाँ पर डिनोट नहीं की है, इसलिए हमने इन सब स्क्रिप्ट्स को ब्लैंक रखा है। ठीक है, और ब्लैंक रखने के बाद में इस एरे को डायरेक्टली हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन कर दिया है अलोंग विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेसेस लाइक 3, 1, 4, 5, 2। इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये एरे में हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं और कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एरे एंड इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज भी कर दिया है। नाउ जब एरे में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या वैल्यूज़ जो कि इंटीजर टाइप की है उनको हमने असाइन कर दिया है, लाइक 3 है, 1 है, 4 है, 5 है, 2 है। ठीक है, ये अभी यूज़र द्वारा जो वैल्यू असाइन की गई है वही वैल्यू इस ARR
जो कि एरे को डिक्लेयर करने का वेरिएबल हमने डिफाइन किया है इसमें स्टोर हुई भी है, जो कि इंटीजर टाइप का है। आफ्टर दैट एरे डॉट शॉर्ट, इट्स अ मेथड और फंक्शन जो कि VB.NET में पहले से ही इनबिल्ड है। हम उस मेथड को एज इट इज़ डायरेक्टली यूज़ में ले रहे हैं या उस फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ में ले रहे हैं। और एरे डॉट शॉर्ट मेथड एक वो मेथड है जो कि, और उसके बाद में इस एरे ARR वेरिएबल को इसके मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया है। यानी कि इस ARR जो कि एरे है जिसमें जो भी वैल्यूज़ असाइन की गई है उन सभी वैल्यूज़ को शॉर्टिंग ऑर्डर में असाइन कर देगा। मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। शॉर्टिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद में उस एरे वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ARR वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर तो क्या हुआ, ये तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे है जिसमें वैल्यूज़ जो है रीअरेंजिंग फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्मेट में है। मगर एरे डॉट शॉर्ट मेथड का यूज़ करके हम इसमें जो भी वैल्यू असाइन की गई उनको शॉर्टिंग मैनर में यहाँ पर इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। जब वैल्यूज सारी की सारी शॉर्टिंग हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 मैनर में इस ARR वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एरे डॉट रिवर्स, इस मेथड को कॉल किया गया है। ये मेथड जो भी ARR वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर्ड हैं उन वैल्यूज को एज अ रिवर्स स्टोर कर देगा इस ARR वेरिएबल के अंदर। पहले तो यहाँ पर वैल्यू क्या हुई है, शॉर्ट हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर ARR वेरिएबल में स्टोर हो गई है। एरे डॉट रिवर्स के थ्रू एरे में जो भी वैल्यू है वो रिवर्स ऑर्डर में इस ARR वैल्यू के अंदर सेव हो गई है। मीन्स 5 4 3 2 1, ये रिवर्स ऑर्डर में इस ARR वेरिएबल जो कि एरे का वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसमें स्टोर हो गई है। और उसके बाद हम अगर एरे में स्टोर किए गए वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो एट दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर ईच नेक्स्ट लूप। अब यहाँ पर हमने फॉर ईच str, इट्स अ नेम ऑफ वेरिएबल एज इंटीजर, जो कि इंटीजर टाइप का है, जो कि एक्सेस करेगा हर एक एलिमेंट को जो किस में स्टोर है, इन ARR में। इन ARR इट्स अ कलेक्शन ऑफ एरे, उसमें स्टोर किए गए हर एक एलिमेंट को str वेरिएबल एक्सेस करेगा। और ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, मैसेज बॉक्स में str में डिफाइन किए गई वैल्यूज़ को एज अ मैसेज बॉक्स आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एज वी नो दैट इस ARR वेरिएबल जो कि एरे वाला है जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है अभी, रिवर्स फॉर्मेट में, और उनको रिवर्स फॉर्मेट में स्टोर हुई हुई वैल्यूज़ को str वेरिएबल के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, उस ARR वेरिएबल के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उन एलिमेंट्स को एज अ मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर रहे हैं, मैसेज बॉक्स str। तो मैसेज बॉक्स str ये लूप जब तक चलेगा जब तक कि एरे के सारे एलिमेंट एक्सेस नहीं हो जाते। मैसेज बॉक्स प्रिंट होगा, सबसे पहले देखो आप डिसेंडिंग इंटीजर वैल्यूज़ में सबसे पहले 5, फिर आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फिर आपका 4, फिर ओके पे क्लिक करेंगे 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और फिर ये एरे जो फॉर ईच लूप है नेक्स्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। जब सारे एलिमेंट इस ARR वेरिएबल के एक्सेस हो जाएंगे तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। एट दैट टाइम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट रीड की मेथड, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को, वैसे आउटपुट स्क्रीन होगी ही नहीं क्योंकि हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या किया है, एज अ मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा है, इसलिए उसको हम लोग लेफ्ट ओवर कर देंगे, इसमें नहीं लिखेंगे। एंड सब जो कि हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है, और एंड मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम के मॉड्यूल को एंड करने के लिए यूज़ में लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक एरे डिफाइन किया जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ को हमने इनिशियलाइज किया है, और उसके बाद में जो एरे हमने डिक्लेयर किया है उसी एरे को एरे डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू शॉर्ट किया है, और आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ वैल्यूज़ हमने एरे डॉट रिवर्स मेथड को यूज़ में लिया है, और उस एरे में शॉर्टिंग जो भी वैल्यूज़ थी उनको रिवर्स ऑर्डर में उसमें स्टोर कर दिया है। उसके बाद फॉर ईच लूप का यूज़ करते हुए
उस रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड एरे को वन बाय वन उसके एलिमेंट को हमने एज अ मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराया है. सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे in descending order. I hope you understand. Thank you.